नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का एमएम न्यूज में स्वागत करती हूं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कांग्रेस ने वोटों के लालच में कश्मीर को बनाया आतंकियों का अड्डा। कानपुर से खबर है, विपक्षी दलों की हालत खराब हो चुकी है। कांग्रेस वोटों के लालच में कश्मीर को आतंकियों का अड्डा बना रही है, लेकिन जब से देश में एनडीए सत्ता में आई है, दुनिया में भारत की छवि में बदलाव हुआ है। ये बातें शनिवार को कानपुर मतदाता सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में देश नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कश्मीर से एक झटके में धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया। जो अधिकार कानपुर के लोगों को है, वही अधिकार कश्मीर के लोगों को भी है। पहले कश्मीर में जाने से पहले अनुमति लेना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया था कि देश में 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री से कहा था कि बिना अनुमति के श्रीनगर में प्रवेश कर गए हैं। आज 370 खत्म होने के बाद कश्मीर भारत का मुकुट बनकर चमक रहा है। अपहरण के मामले में जौनपुर निवासी अधिवक्ता के घर नोटिस चस्पा, बार एसोसिएशन में मचा हड़कंप। खबर सुल्तानपुर से है। अपहरण के मामले में लगभग 2 वर्ष से फरार नामजद आरोपी अधिवक्ता के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जौनपुर जिले के जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी के घर में पुलिस ने नोटिस चस्पा किया और मुनादी कराई। मामला जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस की इस कार्रवाई से बार एसोसिएशन में भी मामला चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस के अनुसार कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 467/2021 पर धारा 363, 366 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में विवेचना के दौरान जौनपुर जिले के मड़ियाहू थाना अंतर्गत ताजुद्दीनपुर गांव निवासी गुलाब चंद्र पुत्र राम शंकर का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की है। इसके बाद न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कक्ष संख्या 16 सुल्तानपुर ने बीती 4 अप्रैल को धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आरोपी अधिवक्ता को 27 अप्रैल तक कोर्ट में हाजिर होना है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के आवास पर मारा छापा। पोस्टर बरामद, लिखा था रात कितनी भी हो काली, सवेरा जरूर होता है। प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टर से राजनेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अतीक अहमद के प्रयागराज स्थित आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक पोस्टर बरामद किया जिसमें लिखा था रात कितनी भी काली हो, सवेरे जरूर होते हैं। पुलिस ने कहा पोस्टर एक रजिस्टर से बरामद किया गया है जिसमें अतीक अहमद के लेन देन का हिसाब था। इससे पहले 27 फरवरी को अहमद के यूनिवर्सल अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर पुलिस ने 2 लग्जरी कारों को जब्त किया था। कुछ शूटरों के उसके अपार्टमेंट में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा था। राजा भैया को हुआ कोरोना, खुद को किया आइसोलेट। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कोविड के लक्षण मिले हैं। राजा भैया ने खुद को आइसोलेट किया है। जनता दर्शन को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही संपर्क में आने वाले समर्थकों को जांच करवाने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि तेज बुखार आने पर कुंडा सीएससी के डॉक्टरों ने सैंपल लिया था। लखनऊ से रिपोर्ट आने पर बेती कोठी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के केस स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट में नई याचिका, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। खबर लखनऊ से है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश समेत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है।
कोर्ट 10 अप्रैल को इस बात पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर यह याचिका सुहेल खां ने अधिवक्ता शरद पाठक के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम में पहले पुराने नियम के तहत राज्य स्तर पर सीटों का आरक्षण तय करने का नियम था। अब अध्यादेश संख्या 3 के माध्यम से नियम संशोधित कर नए नियम के तहत मंडल व जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है। याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसमें ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। मायावती ने पुरानी पेंशन और महंगाई पर बीजेपी को घेरा। चुनाव से पहले गरीब, वंचित और कर्मचारियों को साधने की कोशिश। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना और महंगाई का मुद्दा उठाया है। मायावती ने भाजपा सरकार को घेरते हुए समाधान की अपील की है। मायावती ने शनिवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा कि देश भर में तमाम आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन भी बेहाल है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण केंद्र व यूपी सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने पर बजरंगियों ने किया हंगामा। खबर कानपुर से है। बुजैनी में कुत्ता काटने का विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ता के घर में घुसकर हमला करने के मामले में शुक्रवार को कार्यवाही न होने पर वह पुलिस पर कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर बजरंगी गुजैनी थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। जिला संयोजक दिलीप बजरंगी ने बताया कि मेहरबान सिंगापुर व चौकी इंचार्ज और सिपाहियों ने गुरुवार रात कार्यकर्ता को थाने बुलाकर पूछताछ के नाम पर उसका मोबाइल छीनकर बीहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का डेटा जुटा रहे थे, साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दे रहे थे। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को गुजैनी थाना प्रभारी राजेश सिंह ने सिपाही पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए हैं। जेल में बदली गई अतीक की बैरक, अब खूंखार कैदियों के साथ रहेगा अतीक। अहमदाबाद की साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद की बैरक बदल दी गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। अतीक अहमद को अब हाई सिक्योरिटी जोन वाली 200 नंबर खोली में रखा गया है। यहाँ अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का आरोपी भी कैद है। यह पूरा इलाका खूंखार कैदियों से भरा हुआ है। यहाँ पुलिसकर्मी के अलावा किसी की भी चहल पहल नहीं दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ा कोरोना का खौफ, अब विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक यूपी में विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच होगी। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 200 से ज़्यादा नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 1000 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6155 नए मरीज आए सामने। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में अगर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में देश के अगर कोरोना के 6155 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 11 लोगों की जान भी जा चुकी है।